नमस्ते। मैं डॉक्टर शशि शर्मा, चौधरी बल्लूराम गोदारा कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग से बोल रही हूँ। आज मैं आपको बीएससी गृह विज्ञान पार्ट 2 के प्रसार शिक्षा विषय की प्रथम इकाई संचार के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। संचार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वह है संचार का अर्थ एवं परिभाषा। संचार को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं और कम्युनिकेशन शब्द कम्युनिस से बना है जिसका अर्थ है बांटना, और कम्युनिस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। बांटने से यहाँ अर्थ है कोई व्यक्ति अपनी सोच, मनोभावों, आवश्यकताओं और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो वह कम्युनिकेशन या संचार कहलाता है। अब हम बात करते हैं संचार की परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले हम ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संचार की जो परिभाषा दी गई है वह जानेंगे। इसके अनुसार कम्युनिकेशन इज इम्पार्टिंग, कन्वेइंग और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एटसेट्रा, वेदर बाय स्पीच, राइटिंग और साइंस। इसका अर्थ यह है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति भाषा के द्वारा या लिखकर अथवा अपने हाव भाव से अपने किसी आइडिया के बारे में, विचार के बारे में, ज्ञान के बारे में अभिव्यक्ति करता है या इस बारे में बातचीत करता है या दूसरे व्यक्ति को संप्रेषित करता है। यह सारी प्रक्रिया कहलाती है संचार। दूसरी परिभाषा दहामा के अनुसार इस प्रकार है: Communication is an act by which a person shares knowledge, feelings, ideas, informations, etc. in ways that gains a common understanding of the meaning, intent and use of message. दहामा यह कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने ज्ञान को या अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं आदि को इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है कि दूसरा व्यक्ति उस संदेश के अर्थ को भली भांति समझ सके, जिस प्रकार से पहला व्यक्ति उस संदेश का अर्थ दूसरे व्यक्ति को बताना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों से अवगत कराता है और दूसरे व्यक्ति को वो विचार उसी प्रकार से पहुंचते हैं जैसा कि पहला व्यक्ति उसके बारे में सोच रहा होता है। दुबे एवं सिंह के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार है: दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में विचारों, भावनाओं या समाचारों का आदान प्रदान। वस्तुतः संचार का तात्पर्य लोगों में ज्ञान को इस प्रकार गतिशील बनाना है कि वे उस ज्ञान को क्रिया रूप देते हुए उससे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम उपलब्ध कर सकें। संचार क्रिया दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इस परिभाषा से हम यह जान सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संचार स्थापित किया जा सकता है और संचार की प्रक्रिया में भावनाओं, विचारों या समाचारों का आदान प्रदान होता है। और इसी प्रकार से ज्ञान जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है और उसके फलस्वरूप उसकी जो क्रियाशीलता है या जो कार्य प्रणाली है या उसकी सोच है उसमें परिवर्तन आता है और उसके फलस्वरूप हमें कोई ना कोई परिणाम महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। तो यह कुछ परिभाषाएं हैं जो कि संचार की आप याद कर सकते हैं।
इसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक है वो है संचार का महत्व या उद्देश्य, या जिसको कि हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जो संचार का पहला उद्देश्य है वह है संचार एवं सामाजिक संबंध। आप सब जानते हैं कि मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसके विभिन्न व्यक्तियों से निजी एवं व्यावसायिक संबंध होते हैं। इन संबंधों के अस्तित्व के लिए संचार का होना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए अस्वस्थ होने पर व्यक्ति डॉक्टर को अपनी समस्या बताता है और डॉक्टर व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ साथ सहानुभूति पूर्वक उसकी बात सुनता है और उसके बाद में उसके उपचार हेतु उसको विमर्श देता है। अगर डॉक्टर सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं रखता तो रोगी को पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं होती और संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके दोनों के आपसी संबंधों या सामाजिक संबंधों पर भी पड़ता है। या हम यूं कह सकते हैं कि अगर एक रोगी डॉक्टर के पास में अपने इलाज के लिए या अपनी समस्या को लेकर या अपने रोग को लेकर जा रहा है, तो जब तक वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है यह डॉक्टर को नहीं बताएगा, डॉक्टर उसके रोग को समझ नहीं पाएगा और उसका निदान नहीं कर पाएगा। अब हम आते हैं इसके दूसरे महत्व पर। संचार का दूसरा महत्व है संचार एवं व्यवसाय। वर्तमान समय में व्यावसायिक सफलता के लिए अच्छी संवाद क्षमता का होना पहली शर्त है। आजकल आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपके पास में विभिन्न कंपनियों के फोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। सेल्स गर्ल्स या सेल्समैन जो होते हैं वो आपके डोर टू डोर लोगों के पास में पहुंच के और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और आपको उकसाते हैं या कन्विंस करते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो जो सेल्समैन या जो कंपनी जितने अच्छे वक्ताओं का प्रयोग इस कार्य के लिए करती है वह उतनी ही सफल होती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं तीसरे महत्व की। यह है संचार एवं प्रजातंत्र। एक सुदृढ़ प्रजातंत्र के लिए प्रत्येक नागरिक को सुनने व बोलने की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है और आपको पता है कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है और इसीलिए यहाँ पे जो व्यक्ति जो उसकी भावनाएं हैं, चाहे वो समाज को लेकर कह लो, चाहे वो धर्म को लेकर कह लो, चाहे वो हमारी सरकार के बारे में कह लो या विदेशों के साथ हमारे जो संबंध हैं, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, हमारे देश में हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि वह अपने विचारों को प्रकट कर सके। इसके बाद में संचार एवं विकास। विकास किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे विज्ञान, तकनीकी, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय अथवा ग्रामीण, उसकी सफलता के लिए प्रथम आवश्यक तत्व है संचार। संवाद के द्वारा ही विकास कार्यक्रमों एवं तकनीकी ज्ञान को लोगों की आवश्यकताओं एवं सामाजिक प्रतिक्रियाओं के अनुरूप प्रचारित एवं प्रसारित किया जा सकता है। जैसे आजकल आप टीवी पे एक ऐड बहुत देखते होंगे, जागो ग्राहक जागो। उसमें आपको बताया जाता है कि एक उपभोक्ता होने के नाते आपके कौन कौन से अधिकार हैं। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा विभिन्न लोगों के लिए चलाई जाने वाली कई प्रकार की जो सुविधाएं दी जाती हैं या जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भी संचार के द्वारा ही बताया जा सकता है। यहाँ तक कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, यह